आप सभी छात्रों का आज की क्लास में स्वागत है। ये आपकी क्लास फर्स्ट ईयर की अकाउंटेंसी की क्लास है, जिसमें एक रिवीजन के रूप में, पुनरावृत्ति के रूप में हम दोबारा प्रारंभ से प्रत्येक अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं, जिससे परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों की तैयारी अच्छे तरीके से हो जाए, या जिन छात्रों का प्रवेश काफ़ी लेट हुआ है उन छात्रों को प्रारंभ से प्रत्येक अध्याय समझने का अवसर प्राप्त हो। उसी क्रम में हमारा पहला अध्याय लेखांकन का सामान्य परिचय चल रहा है, जिसमें अब तक हमने पुस्तपालन का अर्थ, लेखांकन के अर्थ के विषय में चर्चा की है। उसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है लेखांकन की विशेषताएं। देखिए, अब तक की क्लासेस में हमने यह समझा है कि मानवीय क्रियाएं जो मुद्रा से या आर्थिक प्रकृति की होती हैं, जिनमें धन का आदान प्रदान होता है, उन्हीं लेन देनों का लेखांकन के अंतर्गत व्यापारी द्वारा लेखा रखा जाता है, जिससे एक निश्चित अवधि के बाद व्यापारी अपने व्यापार के लाभ, हानि, आर्थिक स्थिति, संपत्ति, दायित्व, देनदारियों आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सके। तो लेखांकन की यदि विशेषताओं की बात करें तो यहाँ कहा गया है कि लेन देनों का अभिलेखन करना, यानी व्यापारी द्वारा जो वित्तीय स्वभाव के, आर्थिक प्रकृति के लेन देन होते हैं, उन लेन देनों का निश्चित नियमों, सिद्धांतों के आधार पर उनको लिखना, व्यावसायिक लेन देनों को पहचानना और अपनी संबंधित पुस्तकों में नियमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से उन लेन देनों का लेखा पुस्तकों में करना लेखांकन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नंबर 2, लेन देनों का मापन। व्यापार की लेखांकन से संबंधित पुस्तकों के अंतर्गत केवल उन्हीं लेन देनों का लेखा किया जाता है जिन्हें मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, यानी आर्थिक प्रकृति के जो होते हैं, वित्तीय प्रकृति के जो होते हैं, और जिनके संबंध में प्रलेखीय सबूत उपलब्ध हो। प्रलेखीय सबूत से मतलब है कि उनसे संबंधित कोई प्रलेख, कोई रसीद, कोई प्रमाणक, वाउचर उपस्थित हो, उन्हीं लेन देनों का लेखा हम व्यापार की पुस्तकों में लेखांकन के अंतर्गत करते हैं। यहाँ पे एक नोट स्पष्ट कहा गया है कि ऐसी घटनाओं और लेन देनों को जिन्हें मुद्रा के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेखांकन में लेखा नहीं किया जाता। तीसरा पॉइंट आता है लेन देनों का वर्गीकरण करना। लेखांकन के अंतर्गत व्यावसायिक लेन देनों के वर्गीकरण को भी अपनाया जाता है। रोज नामचे यानी जर्नल, जिसमें सर्वप्रथम व्यापारिक लेन देन को लिखा जाता है। जर्नल, जो छात्र पहले जर्नल का अध्याय कर चुके हैं उन्हें समझ में आ रहा होगा। जिन छात्रों ने नहीं किया है उनको ये कराया जाएगा, अभी नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। लेकिन आप यहाँ पे इतना समझ सकते हैं कि व्यापारी द्वारा अपने व्यापारिक लेन देनों को सर्वप्रथम जिस पुस्तक में लिखा जाता है उसे हम रोजनामचा यानी जर्नल कहते हैं। जर्नल में लेखा करने के पश्चात उन लेन देनों की प्रकृति के आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया जाता है, जिनके खाते खोले जाते हैं खाता बही में, यानी वर्गीकरण के आधार पर खाता बही में उन सबके खाते खोले जाते हैं। लेन देनों का संक्षिप्तीकरण करना, समराइज करना उनको। लेखांकन के अंतर्गत जो लेन देन व्यापार के ऐसे लेन देन हैं जिन्हें हम लेखांकन की पुस्तकों में निश्चित नियमों, सिद्धांतों के आधार पर लिख रहे हैं, उनका संक्षिप्तीकरण भी किया जाता है। विभिन्न वित्तीय सूचनाएं लेखांकन के माध्यम से प्राप्त होती हैं, जैसे खाता बही में खोले गए खातों के शेष ज्ञात किए जाते हैं। उन शेष की सहायता से तलपट तैयार किया जाता है। तलपट की सहायता से व्यापार के लाभ, हानि और आर्थिक स्थिति को ज्ञात करने के लिए व्यापारिक व लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है। इस प्रकार लेखांकन का उद्देश्य व्यवसाय के लाभ, हानि की गणना करना और व्यवसाय की वित्तीय स्थिति व आर्थिक स्थिति को व्यक्त करना भी है। लेन देनों का विश्लेषण तथा निर्वचन करना, एनालिसिस करना उनका और इंटरप्रिटेशन करना,
लेखांकन का उद्देश्य वित्तीय व्यवहारों घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करना है जिससे लेन देनों का विश्लेषण किया जा सके। विश्लेषण के आधार पर ज्ञात किए गए निष्कर्षों की व्याख्या आसानी से हो सके, इस बात को लेखांकन के अंतर्गत ध्यान में रखा जाता है। वित्तीय सूचनाओं का संप्रेषण करना। प्रत्येक व्यवसाय, उद्योग, व्यापार में विभिन्न पक्षकारों का हित होता है। स्वामी जिसने व्यापार आरंभ किया है उसका अलग हित है, इन्वेस्टर जिसने उस व्यवसाय में विनियोग किया है उसका अपना इंटरेस्ट है, ऋण देने वाली संस्थाएं चाहे वो बैंक हैं चाहे कोई अन्य वित्तीय संस्था है उनका अपना हित है। तो व्यवसाय के अनेक पक्षकारों को भिन्न भिन्न उद्देश्यों के आधार पर व्यापार में, व्यवसाय में रुचि होती है। लेखांकन का उद्देश्य इन सभी पक्षकारों को उनके द्वारा वांछित सूचनाएं प्रदान करना होता है। लेखांकन के विभिन्न पक्षकार कौन हो सकते हैं? व्यापार का स्वामी, लेनदार, बैंकर्स, प्रबंधक, कर्मचारी, निवेशक आदि। इन सभी पक्षकारों को इनसे संबंधित महत्वपूर्ण सूचना, जानकारी प्रदान करना भी लेखांकन का एक उद्देश्य होता है। ये लेखांकन के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। आप इन्हें ध्यानपूर्वक समझें, पढ़ें। यदि कोई आपकी समस्या है आप उसे पूछ सकते हैं। इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। आगामी क्लास में एक नए टॉपिक पे बात होगी। धन्यवाद।